सो हे हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और मैं आप लोगों के लिए, जैसे आपको पता है कि वीडियोस लाते रहती हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, राइट। और ये किसका है, महाराष्ट्र बोर्ड का 8th क्लास का है। और फर्स्ट चैप्टर जो है, मतलब लगभग सारे जो साइंस के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, सॉरी हिस्ट्री नहीं, आप लोगों को ज्योग्राफी के हो गए, मैथ्स के हो गए, इवन संस्कृत के भी मैंने जो है इस चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। तो आप लोग प्लीज़ जाके देखिए। मतलब आप लोगों का जब सेमेस्टर या फिर हम बोलते हैं ना, जो बीच में दिवाली के बाद एग्ज़ाम होती है या कभी कभी दिवाली के बाद होती है, तो उसके लिए आप लोग मतलब ये वीडियो देखोगे तो आपका पहले तो जो कंसेप्ट होता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत आसानी से मैंने सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको सिखाया हुआ है। और मैंने है ना ऐसे नहीं बताया जैसे स्कूल में होता है ना कि टीचर कुछ भी बोल के चला जाता है या आपको समझ में नहीं आता है कि उन्होंने क्या बोला है, वैसा मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है किसी भी वीडियो में। और आज हम जानने वाले हैं मैथ्स का 2nd चैप्टर का कंसेप्ट हमें क्या कहता है। ठीक है, आप लोगों को अगर स्कूल में मैडम ने पढ़ा दिया होगा कि पैरेलल लाइंस क्या होता है, तो चलो हम पैरेलल लाइन से ही स्टार्ट करते हैं कि पैरेलल लाइंस आखिर होते क्या हैं। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, मैं आपको सिंपल सा फंडा बता देती हूँ। जब हमारी जो दो लाइंस कुछ इस तरीके से रहती हैं, ठीक है, अब M और N, अभी के लिए आप इतना ही जानो, ठीक है, आगे मैं और बताती हूँ। अब मुझे आप ये जो जैसे दो लाइन है, ये क्या हो गई, पैरेलल है। ठीक है, अब कोई लाइन ऐसी है और ऐसी है, राइट, ये A है और ये B है। अब इससे हम पैरेलल लाइन क्यों नहीं बोल सकते हैं, मैं आपको बता दी, मतलब मैं आपको क्लियर कर रही हूँ डिफरेंस कि किसको आप पैरेलल लाइंस बोल सकते हो और किसको नहीं बोल सकते हो। पैरेलल लाइंस ये क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आगे जाके क्या हो जाएगी, मीट हो सकती है, राइट। यहाँ पे तो मैंने ठीक है पैरेलल लाइंस, यहाँ तक ही आप सोच सकते हो कि ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है। बट आपको दिमाग में ये फंडा आना चाहिए कि अरे यार ये तो आगे जाके क्या हो सकती है, एक पॉइंट पे मीट हो सकती है। तो ये मेरा A लाइन था या फिर ये B लाइन था, आप मान के चलिए। और ये जब पॉइंट है Q, तो ये जब मीट हो जाएगी तो इससे मैं पैरेलल लाइन नहीं कह सकती हूँ। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, आपने देखा होगा ट्रेन की पटरी जो होती है वो कितनी भी आगे चले जाए, ठीक है, मुंबई से लेकर वो कोलकाता चले जाए, झारखंड चले जाए या फिर कहीं भी चली जाए, ठीक है, दिल्ली से वो आप कहो छत्तीसगढ़ आ जाए, पर वो कभी मीट होगी क्या, नहीं होगी। तो आपको याद रखना है पैरेलल लाइंस क्या होती है, कभी भी एक पॉइंट पे जा कर के मीट नहीं होती है। आपने देखा होगा जो ट्रेन का जो स्टॉप होता है, लास्ट स्टॉप, ठीक है, आपने देखा होगा कि ट्रेन ऐसे ही मतलब कुछ काम नहीं करती, खड़ी होती है, फिर भी जो उसके ट्रैक होते हैं वो एज इट इज़ होते हैं, ठीक है, वो कहीं भी जाके नहीं मिलते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जहाँ पर भी पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, मीट नहीं होंगी, कहीं एक पॉइंट पे वो मीट नहीं होंगी, उससे ही हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। और अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये कहीं जाके आगे में मीट हो सकती है, तो इसका मतलब ये है कि वो पैरेलल लाइंस नहीं हो सकती है। अब जैसे एक और मैं आपको दे देती हूँ, एक और एग्जाम्पल। पैरेलल लाइंस आपको समझ में आ गया, अब आपको एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसा है। तो अब आपको ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ये जो लाइन A और B है क्या ये पैरेलल लाइन है। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ ये हो सकता है कि पैरेलल लाइन है, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि पैरेलल लाइन क्यों नहीं है ये, क्योंकि ये आगे जा कर के एक पॉइंट पे मीट हो सकती है। सपोज ये Q पॉइंट पे क्या हो रही है, मीट हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये पैरेलल लाइंस नहीं हो सकती है। ओके, गॉट इट। अब हम देखते हैं ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। तो आई होप आप लोगों को पैरेलल लाइंस बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। पैरेलल लाइंस वो होती है, ट्रेन की पटरी की तरह होती है, वो कभी भी एक पॉइंट पे मीट नहीं हो सकती। अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, सपोज ये आपका पैरेलल लाइन है, ठीक है, पैरेलल लाइन ये M है और ये N है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या तीर जैसा ये जो है ना वो नहीं बनाने वाली, नहीं तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप ये मतलब ऑटोमेटिकली आप ये मान के चलो कि यहाँ पे मैंने क्या है, एरो बनाया हुआ है। अब मान के चलो ये आपका पैरेलल लाइंस है, ये एक लाइन आ रही है और ये इन दो पैरेलल लाइंस को क्या कर रही है, कट कर रही है। अब ये सीधे कट करे या टेढ़ा होके कट करे या ऐसे कट करे या वैसे कट करे या कैसे भी कट करे, बट जब एक लाइन दो पैरेलल लाइंस को काट रही है, मैं क्या बोल रही हूँ, पैरेलल लाइंस को, अगर ये सिंगल लाइन को काट रही है सपोज, तो वो फिर ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होगी। बट अगर ये पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, हमेशा दो लाइन को जब ये एक लाइन काटती है, इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ठीक है।
अब आप लोगों को मैं एक और मतलब जो कंफ्यूज हो सकते हो, ये एक लाइन है और ये अगर इसको काट रही है तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन हम कब कहते हैं, जब ये जो लाइन होती है दो पैरेलल लाइंस को कट करती है, तब ये क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन होती है। तो आई होप आप लोगों को ये जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल मतलब ध्यान में आ गया होगा। तो पैरेलल लाइन क्या होती है, ट्रेन की पटरी की तरह होती है, कभी भी एक पॉइंट पे मीट नहीं होगी। एंड ट्रांसवर्सल लाइन हम किसे कहते हैं, जो दो पैरेलल लाइन को कट करती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ इसके। अब इसमें ना कुछ चीज़ें हैं, कंसेप्ट हैं जो समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं दो पैरेलल लाइंस की जब वो एक तरीके मतलब बहुत सारे एंगल्स बनाती है। तो सबसे पहला जो एंगल होता है वो हमारा होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब ये पैरेलल लाइन है तो मैंने यहाँ पे चलो पैरेलल लाइन बना दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल लाइन इसे कट कर रही है। ठीक है, अब जब ये लाइन कट कर रही है तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, 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 अगेन फिर यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे भी एक एक एंगल बन रहा है। अब इस एंगल को हम क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। सबसे पहले तो ये लाइन को ए और बी नाम दे देते हैं, ये ट्रांसवर्सल को मैं एल लाइन दे देती हूँ, नाम दे देती हूँ। अब देखो ये ए हो गया, बी हो गया, सी डी। ठीक है, ई एफ जी एच। ध्यान से देखना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ये एंगल ए है, राइट। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या होता है ना कि जो बिल्कुल सेम जैसे होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एंगल ए है और ये एंगल एच है, तो ये आपको दिख रहा है कि सेम तरीके का ये क्या कर रहे हैं, यहाँ भी एक जब ये कट रही है तो यहाँ पे ही एंगल बन रहा है और इस लाइन में आते आते ये भी क्या बन रहा है, यहाँ पे ही एक एंगल बना रहा है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं कि ये और ये जो एक साथ हैं। ठीक है, फिर बी और ई, डी जी सी एफ, राइट। मतलब ए जो होगा वो क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू एच, बी क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई। उसके बाद ये डी है तो ये ही नीचे आएगा, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल जी, एंड सी क्या हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ। तो दिस इज अवर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं आपको याद रखना है, सी स्क्वायर ये हमेशा क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट यानी कि क्या हो जाता है, इक्वल होना। ठीक है, तो कोई पूछ सकता है आपको कि क्वेश्चन दे सकता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और कॉन्ग्रुएंट, तो क्या होगा कि ये जो कॉन्ग्रुएंट भी है सही है और इक्वल भी सही है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का ही मतलब क्या होता है, इक्वल, और इक्वल का मतलब ही क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। तो गॉट इट, ए एच के इक्वल होगा, बी ई के इक्वल होगा, डी जी के इक्वल होगा, एंड सी एफ के इक्वल होगा। तो दिस इज क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक क्या हो गया, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं कि इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, चलो इसको मैं लिखती नहीं हूँ, टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा, मतलब हमारा ही। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया, पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन। इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, अब देखो अंदर कौन सा आपको लग रहा है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये आपको समझ में आ गया, इंटीरियर एंगल है। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि जो भी इंटीरियर एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइंस आर क्या होंगे, ये आपको पता है, सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब 180 डिग्री बनाएंगे, राइट। तो अब आप ये सोचो, ये डी है, ये ई है, ये एफ है और ये जी है। तो इंटीरियर एंगल कौन से हो गए, अंदर के हो गए। अब आपको ये जानना है, ये जो दोनों एंगल हैं, एंगल डी प्लस एंगल ई, ये क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, एंगल एफ प्लस एंगल जी विल मेक 180 डिग्री। ये इसकी सिर्फ प्रॉपर्टी है कि इंटीरियर एंगल जो होंगे जब दो पैरेलल लाइंस की वजह से जो बनेंगे उनका क्या होगा, दे आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। गॉट इट। एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, जो हमेशा इक्वल होते हैं, ये राइट, ये इस तरीके से।
ठीक है। अब यहाँ पे एकदम मतलब बड़ा बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं जल्दी से नहीं मिटाती, बट यहाँ पे शॉर्ट बोर्ड है थोड़ा सा ही, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, जल्दी जल्दी रब कर दे रही हूँ। अब हम देखते हैं अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। अब देखो, अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, इक्वल होते हैं। गॉट इट। तो अब यहाँ पे देख लो, फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, ये है, ठीक है। अब अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं हमारे, देखो, चलो अल्टरनेट एंगल तो है, मुझे लग रहा है कि ये अब मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ। ठीक है, अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, जैसे ये सपोज z बन रहा है, राइट, मेरा ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, तो ये z बन रहा है, तो ये जो दोनों एंगल हैं a और b, ये मेरे क्या हो रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स, मतलब ये इक्वल हो रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल a इज इक्वल्स टू एंगल b हो जाएगा। अब यहाँ पे अगेन आप देखो, उल्टा z है, राइट, यहाँ ऐसे ऐसे और ये ऐसे, तो ये जो एंगल है ये एंगल के इक्वल होगा, इसको मैं नाम दे देती हूँ c और d मान के चलो, तो एंगल c इज इक्वल्स टू एंगल d। ये इसका क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आपको याद रखना है कि z जहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये z बन रहा है और एक उल्टा z भी बनेगा, ठीक है, ये इस तरीके से, तो ये एंगल क्या होगा, इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये आपके लिए हो गया अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब देख लेते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी कि जो बाहर में है। अब एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन से हो गए हमारे, ये, राइट। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि अल्टरनेट एंगल जो हो, सॉरी, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल जो होंगे वो क्या होते हैं हमेशा। अब आपको ये याद रखना, जैसे हमारा कुछ बनता है ना अंडे टाइप का ऐसे करके, राइट, तो ये और ये जो रहेगा ये इक्वल रहता है, मतलब ये और ये वाला a और ये b, ठीक है, और ये c और ये d, यानी कि ये देखो, आपको ध्यान में रखना है कि एक्सटीरियर एंगल का जो रहेगा कुछ इस तरीके से ये गोला बनता है और इस तरीके से इसका कुछ गोला बनता है, मतलब ऑपोजिट काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो कि ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, एक बार मैं आपको समझाती हूँ। एक्सटीरियर यानी कि क्या हो जाता है, बाहर का जो एंगल होता है, तो ये बाहर का हो गया, यहाँ पे ये बाहर का हो गया, भाई ये तो इंटीरियर थे ना, राइट, तो क्या होगा, ये जब इस तरीके से आपको गोल बनाते आएगा, सिर्फ मैं ये समझाने के लिए बता रही हूँ, सिर्फ क्लास टीचर को मत बोल देना, अपने लिए खुद समझ के रखना कि जब ये ऐसा गोला बन रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल मेरा इक्वल होगा और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तब ये आपका क्या होगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा। गॉट इट। अब हम देख लेते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर क्या होता है, सपोज ये मेरा पैरेलल लाइन है, ये है, ठीक है, ये जो दो एंगल होंगे, ठीक है, चाहे वो नीचे का हो या फिर ये इधर का हो, इधर का हो, इधर का हो, ये A है, ये B है, राइट, ये C है, ये D है, मतलब लीनियर पेयर में क्या, इसके क्या प्रॉपर्टी बोलती है कि ये जो एंगल A है प्लस एंगल B है वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल D क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब आपको दो दो एंगल जो होंगे ना कोई भी इसके, जो इस तरीके से होंगे, राइट, AB, BD, CD, AC, ये क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। अगर यहाँ पे FGHI, तो FG क्या बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा, GI क्या बनाएगा आपका, 180 डिग्री बनाएगा, HI क्या बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा, एंड FH क्या बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। ठीक है, मतलब जो इस तरीके से जब हम पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं, तब ये जो दोनों एंगल है ये क्या बनाएंगे आपके, 180 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, तो इतना ही था अभी के लिए, तो ठीक है, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं अल्टरनेट एंगल एंड ऑल, ये सब आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। और अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट, जिससे आप लोगों को और भी मतलब समझ में आने लगेगा कि, क्योंकि क्या होता है ना, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक हम दिमाग ही नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो अभी हम आप लोगों का ले लेते हैं प्रैक्टिस सेट, जो भी प्रैक्टिस सेट होगा वो मैं यहाँ पे देखती हूँ। एक्चुअली आप लोग के पास बुक होती है, बट हमारे पास बुक भी नहीं है, इसलिए मुझे ये जो भी है मोबाइल से ही मतलब करना पड़ता है। ओह सॉरी।
और हाँ, आपको अगर सभी चैप्टर के, आपके जो चैप्टर में सिलेबस है, मतलब साइंस का है, उसके बाद ज्योग्राफी का, इंग्लिश का, संस्कृत का, उसका मैंने सारा वीडियो जो है अपलोड कर दिया है विद एक्सरसाइज, तो वो आप लोग जाके ज़रूर देखो, क्योंकि उसमें भी आपको कंसेप्ट है ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, अब ये देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बना लेती हूँ, ये। अब आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे आप बोलोगे कि मैडम आपने बोला था कि अब आगे तो ये मीट हो सकते हैं, राइट, पर यहाँ पे जब हम इस तरीके का एरो लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ये कभी मीट नहीं हो सकते हैं, और इसे हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। ठीक, लॉक हो जा रहा है यार, ओके, ठीक है, इस तरीके से। और मैं ये बना लेती हूँ लाइन, फिर ये हो जाता है आपका P Q R S W X, ये Y है और ये Z है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ईच एंगल इज शोन बाय अ लेटर, राइट, P Q R S, ये हमको एंगल दिया हुआ है। आप क्या बोल रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द फिगर, और हमको क्या बताना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स P की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा। तो देखो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने आपको बताया था कौन सा होता है, जो सेम साइड रहता है। ठीक है, ऊपर नीचे रहता है, ठीक है, सेम साइड रहता है। तो एंगल P क्या होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, W, तो ये इक्वल हो गया। अब कौन सा पूछा है यार, ये मोबाइल में बहुत जल्दी लॉक हो जाता है। एंगल Q, अब आप देखिए ये है, तो ये इधर इक्वल्स टू एंगल X होगा, ये क्या हो जाएगा एंगल, अब क्या बोल रहा है, एंगल R और एंगल S, हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग ही पूछ रहा है, तो एंगल R का क्या होगा, एंगल Y हो जाएगा, और एंगल S का क्या हो जाएगा, एंगल Z। आई होप आप लोगों को अब समझ में आ रहा है। कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि जो सेम साइड में रहते हैं, ऊपर नीचे रहते हैं, सिर्फ आप सिंपल ये या फंडा याद रखो, जो सेम साइड में रहते हैं और ऊपर नीचे रहते हैं, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है, और भी है क्या, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हमें बोल रहा है, राइट। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मैंने आपको बताया था, अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, जो इस तरीके से बनते हैं, जेड टाइप का जैसे बनता है। ठीक है, तो और इंटीरियर बोल रहा है, यानी कि मुझे कौन से ले लेना है, ये जो हमारे अंदर में है, राइट। और ये अल्टरनेट बोल रहा है, तो क्या होगा, किसका अल्टरनेट निकालना है, बट हमें एंगल एस का और एंगल डब्ल्यू का। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया था, z बना लेना है इस तरीके से, ये एक एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये देखो z बना हुआ है, तो एंगल s किसके इक्वल होगा, एंगल x के इक्वल होगा, और एंगल w जो है वो एंगल r के इक्वल होगा। गॉट इट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, और अगर आप लोगों को थोड़ा भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि मैम नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग क्या करो, मुझे कमेंट करो, तो मैं आप लोगों को जो भी नहीं समझ में आ रहा है वो मैं आप लोगों को फिर से समझाऊंगी। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द एंगल शोन इन द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। अब यहाँ पे अगेन क्या बोल रहा है, ये पैरेलल लाइन हमें दे दी गई है। अब यहाँ पे जो है दो ट्रांसवर्सल लाइन दी गई हुई है। ठीक है, ये A है, दिस इज B, ये C है, और ये D है। ठीक है, ये F है, ये क्या है, C है, ओके सॉरी, ये क्या है, दो नहीं दी है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक ही दी है। ठीक है, F, उसके बाद ये G है और ये H है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई आपको बताना है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन से हैं। तो सबसे पहले इंटीरियर को हम छोड़ देते हैं, पहले हम देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग कौन से होंगे। ठीक है, अब ये ऊपर नीचे तो नहीं है, पर अगल बगल जरूर है, राइट। तो हम देख लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है, राइट। उसके बाद एंगल B इज इक्वल टू एंगल F। इसको कुछ नहीं किया है, सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए ना ऊपर नीचे नहीं दे करके इसको क्या कर दिया, बगल बगल में दे दिया है, इसलिए ये आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा कि बहुत ट्रिकी है, बट ये ट्रिकी नहीं है। ठीक है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल H, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इसको आप क्या करो, टिल्ट करके अपने आप से करके देखो, तो अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, A C के इक्वल है, B F के इक्वल है, D H के इक्वल है, C G के इक्वल है। ठीक है, अब क्या है, हमको क्या बोल रहा है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल।
ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं। सॉरी, ये ना कैमरा ही इसका हिल गया था मेरे से। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है, सॉरी इंटीरियर एंगल्स बोल रहा है या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोल रहा है यार। चलो इंटीरियर एंगल पहले देख लेते हैं कौन सा होगा ये। अब देखोगे तो यहाँ पे ये इक्वल हो रहे हैं, राइट, बी सी और ये सी और एच। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एंगल बी, राइट, ए बी, एक मिनट कुछ गलत हो गया है क्या? देखो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, ये हैं, राइट, और हमको पता है कि इंटीरियर एंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है, बी और ये जो सी है, सॉरी बी और सी क्या होंगे यहाँ पे, ये क्या है, ए बी सी डी, ये शायद ई है, तो बी और ई क्या होंगे यहाँ पे, इक्वल होंगे, और सी और एच क्या होंगे, इक्वल होंगे। बट आपको मैंने ये भी बताया था कि जो भी यहाँ पे क्या होगा, जो इंटीरियर एंगल होंगे, मतलब यहाँ पे बी और सी, राइट, क्या बनेंगे हमारे, ये बी और सी क्या हो जाएंगे हमारे 180 डिग्री हो जाएंगे, और यहाँ पे ई प्लस एच क्या हो जाएंगे हमारे 180 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। पेयर तो ये बना रहे हैं बट ये दोनों क्या हो जाएंगे 180 डिग्री भी फॉर्म ये करते हैं, ठीक है। और अगले क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है कि आपको क्या बनाना है, अब देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल H। इसको जब आप टिल्ट करके देखोगे ना तो ये Z बन रहा है, B एंड H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल E एंड एंगल C, ये क्या हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ प्रैक्टिस सेट 2.1 हो चुका है, ठीक है। इसे आप घर में प्लीज़ एक्सरसाइज करें और जो भी मैंने समझाया उसे अच्छे से समझिए, कंसेप्ट क्लियर करिए, और अगले चैप्टर में मतलब अगले लेक्चर में, अगले सेशन में, अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2.2 करेंगे जो कि बहुत ही आसान है। और अगर आप लोगों को जो भी मैंने बोला संस्कृत का आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल पे वीडियोस हैं, वहाँ पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसे देखिए। साइंस की हो गई, मैथ्स की हो गई, हिस्ट्री की हो गई, सॉरी ज्योग्राफी की हो गई, उसके बाद आपका इंग्लिश है उसका भी मैंने डाला हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।